हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ ट्रेड कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन entities in one country and the rest of the world over a defined period of time such as a quarter or a year। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक स्टेटमेंट है जो शो करता है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री, यानी कि एक कंट्री के एंटिटीज़ में इतनी ट्रांजेक्शन हुई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो कि दूसरे ममालिक में हुई ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम सच एज अ क्वार्टर और अ ईयर। ठीक है जी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई हैं मेड बिटवीन एंटिटीज़ इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हमने पाकिस्तान की बात की जाए, जो पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन हुई है और पाकिस्तान से बाहर जो हमने की है ट्रांजेक्शन, वो सारी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो हिस्सा होती हैं। अब ब्रेकिंग डाउन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को फर्दर हम थोड़ा सा तोड़ मटोड़ के पढ़ें तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपकी बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कहलाती है, क्योंकि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बाहर मुल्क से भी कर रहे हैं। ठीक है जी। समराइजेज ऑल ट्रांजेक्शंस दैट अ कंट्रीज इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ कंप्लीट विद इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ आउटसाइड द कंट्री। अगर इसको समराइज़ करें तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है कंट्रीज़ की इंडिविजुअल्स हो गई या कंपनीज़ वाले ने की या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ ने की, कंप्लीट्स विद इंडिविजुअल्स कंपनीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि जो बाहर लोग, बाहर इंडिविजुअल्स है या बाहर कंपनीज़ है या बाहर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं आउटसाइड द कंट्री उनसे की, तो वो सब जो है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो पार्ट होती हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, दीज ट्रांजेक्शंस कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स and exports of goods, services and capital as well as transfer payments such as foreign aid and remittances। जो आपको फॉरेन एड मिलता है, आपको रेमिटेंसेस मिलते हैं, आपने इंपोर्ट किए होते हैं, आपने एक्सपोर्ट किए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, या कैपिटल होता है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि जो कि फॉरेन एड और रेमिटेंस की शक्ल में होती हैं, तो वो सब भी जो है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो एक पार्ट होती हैं। और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये सारी मिल के कंबाइन करके तो आपको जो है वो एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में आपको बदलता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना है या इतना था। ठीक है जी। तो इसको अगर हम देखें तो अ कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इट्स इंटरनेशनल अकाउंट। जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है और जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन होती है वो दोनों मिल के आपस में बताती हैं कि इंटरनेशनल अकाउंट की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें जो इंटरनेशनल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेसिकली दो तरह की ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिवाइड्स इन ट्रांजेक्शन्स इनटू टू अकाउंट्स, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिवाइड करता है जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनको दो अकाउंट में। ठीक है जी। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कभी कभार कैपिटल अकाउंट होता है इसको फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि विद अ सेपरेट यूजुअली वेरी स्मॉल कैपिटल अकाउंट लिस्टेड सेपरेटली। इसको बिल्कुल अलग से जो है वो सेपरेटली जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, क्योंकि जो करंट अकाउंट के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं गुड्स और सर्विसेज से लेके इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी इनकम हो गई और करंट ट्रांसफ़र जितनी भी हो गए, तो वो सब जो है वो आपका करंट अकाउंट का जो है वो पार्ट होती हैं। जबकि अगर कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट में बहुत ब्रॉडली अगर डिफ़ाइन करें इसको, तो इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं, जो इंक्लूड होती हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और सेंट्रल बैंक के रिज़र्व से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर इसको नैरोली जो छोटे तरीके से अगर इसको बिल्कुल मिनिमाइज तरीके से डिफाइन करें तो इट इंक्लूड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है जी। द करंट अकाउंट इज़ इंक्लूडेड इन कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल आउटपुट। जो करंट अकाउंट है वो ही आपका जो नेशनल आउटपुट है उसमें रिकॉर्ड भी किया जाता है, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो बताई जाती हैं उसमें। द करंट अकाउंट इज़ इंक्लूडेड इन कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल आउटपुट। जो करंट अकाउंट है उसकी इंक्लूजन होती है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल आउटपुट में। ठीक है जी। जबकि जो कैपिटल अकाउंट है उसकी नहीं होती। करंट अकाउंट की आपके जो नेशनल आउटपुट का कैलकुलेशन है नेशनल आउटपुट का, उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। तो ये था जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ ट्रेड कवर किया था, आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर कर लिया। तो ये था जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।